में उसके बाद हमने किया कन्वर्टिंग यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। और उसके बाद हमने पेरीमीटर और एरिया स्टार्ट किया था। पेरीमीटर एंड एरिया। सो पेरीमीटर हमने क्या देखा? पेरीमीटर इज बेसिकली लेंथ ऑफ बाउंड्री। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप की जो बाउंड्री है उसका लेंथ जो है, टोटल लेंथ, वो उसका पेरीमीटर है। तो क्योंकि वो लेंथ ऑफ बेसिकली तो लेंथ ही है वो, सो पेरीमीटर का भी यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट भी, पेरीमीटर का भी लेंथ का ही यूनिट होगा। सो यूनिट ऑफ लेंथ विल बी यूज्ड। तो जो भी लेंथ का यूनिट है वही पेरीमीटर का भी होगा। ठीक है। और एरिया क्या हमने देखा था? एरिया किसके बराबर होता है? बताओ, कौन बताएगा? शाबाश। एरिया किसके बराबर होता है? सर स्पेस। हाँ, स्पेस कवर्ड विद इन ए बाउंड्री। स्पेस तो वॉल्यूम भी होता है। एरिया और वॉल्यूम में थोड़ा सा फर्क है। वॉल्यूम भी हमने देखा था। सो एरिया, अगर अगर फ्लैट फ्लैट सरफेस है, जैसे मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, तो इस बाउंड्री के अंदर जो ये सरफेस है, सरफेस जो ये फ्लैट हिस्सा है, इसको जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये एरिया होगा। लेकिन अगर कोई वॉल्यूम में क्या फर्क है? अगर कोई हॉलो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कप है, तो कप के अंदर जो जगह है, ये पूरी की अंदर की जगह। सर लिखना है। हाँ, लिख लो, अगर कुछ नया चीज समझ में आ रहा है तो लिख लो। सो वॉल्यूम जो है, ये स्पेस, वॉल्यूम को भी हम स्पेस कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 डायमेंशंस है। हम अभी डायमेंशन सीखेंगे आज। एरिया में 2 ही डायमेंशंस है। अब आप बोलोगे सर उसका क्या मीनिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। जब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ, लेंथ मतलब एक पॉइंट से, तो ये मैंने एक पॉइंट बनाया, पॉइंट ए। पॉइंट ए से अगर मैं पॉइंट बी जाता हूं, सो ए और बी क्या है? दीज आर 2 पॉइंट्स। पॉइंट बी, पॉइंट हो गया बिंदु ये, एंड दिस इज पॉइंट ए। इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरी लेंथ है, लेंथ। ठीक है। तो इसको जब मैं मेजर करता हूं, मैं यहां से लेके यहां तक इस लेंथ को मेजर करता हूं। तो इसका हमने यूनिट देखा, इसका या तो मिलीमीटर है, या सेंटीमीटर है, या डेसीमीटर है, या मीटर है, या डेकामीटर है, या हेक्टामीटर है, या किलोमीटर है। मीटर बेस यूनिट है, ये 3 यूनिट छोटे हैं और ये 3 यूनिट बड़े हैं। लेकिन हम मेजर क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में। देखो, एक ही डायमेंशन है, इसको हम डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि सिर्फ लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूं, यहां से यहां तक गया मैं। इसी प्रकार से जब मैं पेरीमीटर मेजर करता हूं, तब भी मैं एक ही डायमेंशन मेजर करता हूं, वो लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। वो यहां से स्टार्ट किया, यहां गया, फिर मैं ऐसे आया, फिर मैं ऐसे आया, और फिर मैं वापस आ गया। तो ये मेरी बाउंड्री बन गई। लेकिन मैंने मेजर क्या किया? सिर्फ बाउंड्री किया, और बाउंड्री की लेंथ मेजर की। तो पेरीमीटर भी जब मैंने मेजर किया, तो मैंने कितने डायमेंशंस मेजर किए? 1 डायमेंशन। और वो डायमेंशन क्या था? डायमेंशन
डायमेंशन मतलब कौन सी, एक प्रकार से कौन सी प्रॉपर्टी मेजर की, केवल लेंथ मेजर किया, लेंथ। पेरीमीटर के केस में भी मैंने केवल लेंथ को ही मेजर किया, ठीक है। लेकिन जब मैं एरिया मेजर करता हूं, अब देखो मैं एरिया दिखाता हूं आपको। जब मैं एरिया मेजर करता हूं तो मैं क्या मेजर करता हूं, सिर्फ बाउंड्री मेजर नहीं करता हूं, जो बाउंड्री के बीच में जगह है, जो ये बीच की जगह है, इसको मेजर करता हूं, बीच की जगह। तो इस बीच की जगह में दो डायमेंशंस आ जाते हैं। कौन कौन से डायमेंशंस? एक तो मेरी ये वाली डायमेंशन आ जाती है, और हमने एरिया को कैसे देखा, एरिया किसके बराबर होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ का अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो ब्रेड्थ का भी सेंटीमीटर है, और ये आपस में ऐड नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नया एक यूनिट मिलता है। उसका क्या नाम हमने रखा था, क्या नाम था उसका? शाबाश, कौन बताएगा? जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, सर एल और बी। नहीं, एल और बी तो लेंथ और ब्रेड्थ है, लेकिन एरिया का यूनिट, एरिया का यूनिट था सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे, दो बारी सेंटीमीटर हो गया ना तो हम कह सकते सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर पहले लिख सकते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर, ये लिखो स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बंद कर दें। और इस स्क्वायर सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, पूरा स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, SQ डॉट सेंटीमीटर डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे लिखने के तरीके हैं। यूनिट किसके हैं ये? एरिया, ये सारे एरिया है। तो एरिया में दो डायमेंशन होंगे, एक ये वाला लेंथ का डायमेंशन और एक ब्रेड्थ का डायमेंशन। तो इसको हम बोलेंगे एरिया को टू डायमेंशन, 2D शेप। जो जो भी हम फ्लैट सरफेस पे, जो फ्लैट सरफेस होती है उसमें हम जो भी हम देख सकते हैं वो 2 डायमेंशन। अभी देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वेट करो। देखो मैं कैमरा ऑन करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। अभी देखो मेरे पास ये शीट है, शीट ऑफ पेपर, ठीक है, शीट ऑफ पेपर है। नहीं सर, हाँ? सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, इसको प्रेजेंटेशन को मैं एक मिनट स्टॉप करता हूँ, अब दिखाई देगा, दिख रहे हैं ना? नो, अभी दिख रहा है, ये पेपर नहीं दिख रहा है हाँ मेरे दिख हाथ रहा है। में, जो दिख रहा है ना, ये पेपर है, ये फ्लैट सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैट। इसमें 2 डायमेंशन हैं। कौन कौन सी डायमेंशन है? एक इसकी यहां से यहां तक लेंथ, और एक यहां से यहां तक ब्रेड्थ। तो अगर मैं इसके ऊपर पेंट करूंगा, ऐसे ऐसे पेंट करूंगा, तो ये इसके एरिया पे पेंट हो जाएगा। एरिया कौन सा है? ये सारा का सारा, ये
ये पूरा जो है फ्लैट सरफेस जो है ये एरिया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे राउंड करता हूं, अब देखो, अब ये सिलेंडर बन गया एक। अब इसमें इसके ये इर्द गिर्द ये सरफेस है, और इसके अंदर भी है एक, अंदर भी जगह आ गई जिसके बीच से दिख रही है। तो इसमें एक और डायमेंशन आ गई, वो मैं आपको एक, देखो, एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। आई जस्ट शो यू आप लोगों को। अभी मैं, ठहरो, एक स्क्रीन, वेट। Crappy. Oh. चलो बाद में दिखाता हूँ, अभी वो पूरा खुल नहीं रहा। लेट मी शो यू ऑन द व्हाइट बोर्ड। अभी हम सिर्फ एरिया ही देखते हैं, वॉल्यूम बाद में देखेंगे। सो हमने देखा एरिया का कौन यूनिट बताएगा। एरिया क्या होता है, एरिया देखा था हमने। एरिया, एरिया हो गया जो, अगर हम, मैंने ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है एल, मान लो ये लेंथ जो है, मान लो मेरा 12 मीटर है, 12 मीटर। और जो ये, और ये जो विड्थ है या जो ब्रेड्थ है, ये मान लो 5 मीटर है। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना होगा। पिछली क्लास में हमने देखा था, कौन बताएगा। शाबाश। Who will tell me area of this rectangle? बताओ वरेनियम। सर वरेनियम आपको बात पता है? हाँ, सर 6 चलो सृष्टि बताएगी। बताओ सृष्टि। सृष्टि नहीं, सृष्टि तो ये है कौन, आशुतोष। यस सर। हाँ बताओ। सर 60 हाँ 60 क्या, सर 60 मीटर। मीटर। मीटर क्यों होगा, हम ऐड थोड़ी ना कर रहे हैं, कैसे एरिया कैसे फाइंड किया। 60 यूनिट्स। हाँ लेकिन यूनिट क्या है इसमें, अभी तो आपको यूनिट दिख रहा है।
ये आईफोन कौन है? आईफोन हम्म सर लगता है शिवम है। शिवम है, अच्छा। अभी एरिया क्या होता है? एरिया होता है ये बीच की जगह जो है, ये वाली। इसको देखो मैं पेंट कर रहा हूँ, ये मैंने पेंट किया। ये इस रेक्टेंगल के एरिया को मैंने पेंट किया। ये देखो पेंट कर रहा हूँ ना मैं, दिख रहा है? दिख रहा है ना पेंट करना? ये पेंट कर रहा हूँ पूरा मैंने, इसका जो पूरा एरिया है। तो मैंने किसको सर पेंट किया? हाँ, आपका वो स्क्रीन ना छोटा हो गया है। छोटा हो गया स्क्रीन, तो उसको बड़ा कर दो, ऐसे जूम कर दो। ठहरो मैं 1 मिनट में देखता हूँ इसको। जूम, हाँ, ठहरो। अब बड़ा हो गया। यस सर। ओके। सो हमने देखा, ये जो एरिया है, एरिया को मैं पेंट कर रहा हूँ, और एरिया को हम मेजर जब करेंगे तो हम कैसे करेंगे? जो इसका जो लेंथ है, ये लेंथ एल, इस लेंथ को हम इसकी ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या, लेंथ कितना है? 12। लेंथ तो ये है 12 मीटर। तो 12 मीटर को मल्टीप्लाई करना है 5 मीटर। तो 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60। और मीटर को जब मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर मीटर। तो ये यूनिट बन जाएगा स्क्वायर मीटर, सिर्फ मीटर नहीं बनेगा। समझ आया आशुतोष? यस सर। हाँ, अगर पेरीमीटर होता तब सिर्फ तब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ अब। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का क्या मीनिंग है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये वाली 12 है तो ये भी 12 होगी, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो इस ये है, ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर कितना होगा? शाबाश। कौन बताएगा सर पेरीमीटर? 34 हाँ मीटर। सर 34 मीटर। हाँ, इस 12 और 12 को ऐड करेंगे, इस 5 और 5 को भी ऐड करेंगे। सो हम 12 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, इन सबों को ऐड करेंगे। ऐड, यहां पे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये एरिया था। और जब हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर में ये सिर्फ ऐड हो रहा है, तो यूनिट तो मीटर ही रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो 12 + 12 24 और 10, जब इन चारों को ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 34, और यूनिट सिर्फ मीटर ही रहेगा। सो पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा? जो लेंथ का यूनिट है वही पेरीमीटर का भी होता है। लेकिन एरिया का यूनिट क्या होता है? जो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई होता है। तो हम अगर सेंटीमीटर में लिखा होगा तो एरिया बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में होगा तो एरिया का यूनिट बनेगा स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे करके एरिया के यूनिट्स होंगे।
ठीक है, अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अपनी अपनी क्लासरूम में मैं आप लोगों को खूब सारी एक्सरसाइज दूंगा, तो आप लोगों ने खुद ही एक्सरसाइजेस करनी है। अभी देखो, जैसे ये मैथ 4 का दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे आपका ये जितनी भी है एक्सरसाइजेज है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, मेजरमेंट एक्सरसाइजेस। चलो देखते हैं एरिया की और पेरीमीटर की। अभी मैं देखता हूँ, ध्यान से देखना। एरिया एरिया अभी देखो, ये हमारे पास बड़ा सा क्या है, फॉलोइंग रेक्टेंगल है। ये एक रेक्टेंगल है और इसको हमने छोटे छोटे यूनिट स्क्वायर्स में स्प्लिट किया है। यानी कि ये जो छोटे हैं ये स्क्वायर है, और ये जो बड़ा है, इसको ब्लू कलर से दिखाता हूं, जो ये बड़ा वाला है ये रेक्टेंगल है। अब देखते हैं ये रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि इसका लेंथ अगर हम देखेंगे, एक एक स्क्वायर का 1 2 3 4 5, और ब्रेड्थ कितना है 1 2 3 4 5। अरे ये तो ये भी स्क्वायर ही है, अगर देखा जाए ये भी स्क्वायर ही है। अब इसका एरिया कितना होगा, इस वाले का, बड़े वाले का क्या एरिया होगा। तो हम क्या करते हैं, जो इसके अंदर छोटे छोटे हैं उनको हम पहले उनको कंप्लीट करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, इनको आगे लाइंस खींचेंगे तो हमको पता चलेंगे इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं। अब कितने स्क्वायर्स आ गए इसमें, 1 2 3 4 5, और ब्रेड्थ में कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। सो एक यूनिट का एरिया अगर है 1 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट। इसका छोटे वाले का, तो टोटल का एरिया कितना होगा सारे का, कौन बताएगा, 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 25। अब उसको चेक करते हैं, कह रहा है गुड वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब फिर से ये एक बड़ा रेक्टेंगल है, ये एक बड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल है, और इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इन लाइंस को कंप्लीट करेंगे, तो हमारे को छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो बड़ा रेक्टेंगल है, पहले इसका एरिया बताओ, इस पूरे का एरिया कितना होगा, कौन बताएगा इसका एरिया, शाबाश। हाँ, कौन बताएगा, सर कैलकुलेट मैं कर। सर मैं हाँ बताओ। सर चलो एक में रुक जाओ, आशुतोष आप रुक जाओ, किसी और को देखते हैं कौन बनाएगा। शिवम भी है, वरेण्यम भी है। वरेण्यम आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कैसे एरिया फाइंड करना है, एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, बताओ। आ रहा है नहीं आ रहा है,
चलो ऋषिता बताएगी, हाथ खड़ा किया ऋषिता ने। हाँ बताओ ऋषिता, अनम्यूट योर माइक। सर 45। 45 कैसे आएगा? हाउ डिड यू कैलकुलेट शाबाश? सर हाँ इस साइड 9 है और 9, हाँ एक मिनट कैलकुलेट करते हैं। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 9 है और नीचे वाली साइड में 5 है। 5 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 6 है। सर 54। 9 जब ये यहां से शुरू करोगे आप, यहां से यहाँ विड्थ, तो इस वाले स्क्वायर को यहां से भी कैलकुलेट करना है। अगर ये ऐसे कैलकुलेट हो गया 9, तो इस जब हम ब्रेड्थ देखेंगे उस ब्रेड्थ में भी ये इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 9 6 सर 54 54 स्क्वायर मीटर्स। 9 6 50 9 6 54। अब ये कह रहा है, अब आपके पास नीचे देखो और फिगर्स बने हुए हैं, इसमें ऑप्शंस हैं। ए, यहाँ ये ए है, फिर देखो ए, फिर बी, फिर बी ये बी है, फिर ये सी भी है, और फिर डी भी है। तो कह रहा है ये किस, इसका एरिया, ये जो बड़ा वाला आपने कैलकुलेट किया, ये वाला आपने कैलकुलेट किया, और ये आपने देखा ये 54 स्क्वायर यूनिट्स है। तो ये कह रहा है इस बड़े वाले रेक्टेंगल का इन ए बी सी डी में किसके बराबर एरिया होगा। तो आप नीचे देखो, इस फिगर्स को देखो नीचे। अब 54 किसका एरिया है? 54 इस वाले का, फर्स्ट वाले का कितना है? 7 और 2, 7 इंटू 2, ये तो 14 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। बी का देखो 9 इंटू 6, ये तो 54 हो गया। 9 6 सर 54। सर बी। बी करेक्ट लग रहा है। सी में कितना है? 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, वो तो 9 9 81 हो गया, और ये 8 6 48 हो गया। इसका मतलब है आंसर कौन सा करेक्ट है? सर बी, बी। क्योंकि बी भी 54 स्क्वायर यूनिट्स है एरिया, स्क्वायर यूनिट्स। और हमारा जो ऊपर दिया हुआ था ये वाला, ये भी 54 स्क्वायर यूनिट्स हमें मिला था। तो हमें आंसर जब सिलेक्ट करना है, आंसर बी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे चेक करेंगे आंसर। ऐसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे भी आंसर्स चेक कर सकते हो। अब ये कह रहा है ये जो रेक्टेंगल है पिंक कलर का जो है ए, इसका एरिया बताओ। और ये जो छोटा स्क्वायर है ये वाला, ये है 1 यूनिट स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। इसका एक का एरिया कितना है? 1 स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स ये स्क्वायर है, इसका डायमेंशंस लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है? 1 and 1। तो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है, कितना स्क्वायर यूनिट्स होगा? कौन बताएगा? शाबाश, देखो जल्दी से कैलकुलेट करके, जो बताना चाहता है वो हाथ खड़ा करेगा। रेज योर हैंड। चलो कीर्ति आपके साथ और कौन बैठा है? माइक ऑन करो। राग्या भी है? चलो शिवम बताएगा। शिवम माइक ऑन करो। पता है क्या?
बताओ। Sir, 47 40। square. अभी कैलकुलेट कर, हाँ अभी कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। Sir, 49 sorry. और 49. और ये अगर लेंथ है तो ब्रेड कितनी है? 1 2 3 4 5। सर ये 7 है। 1 2 35 3 4 5 6 7। ये तो 7 है। सर और यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 है। सर 35 स्क्वायर यूनिट्स तो आंसर होगा 35 स्क्वायर यूनिट्स 5 square unit. सर सर 21 स्क्वायर यूनिट्स हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, हेलो sir आपकी आवाज नहीं आ रही। आशुतोष, हेलो अब आ रही है? अब आ रही है यस ना? सर यस सर 8 21 थोड़ी ना होता है। 8 3 24। टेबल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, याद रखना है। तो आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। फुरकान आप इतना लेट क्यों आए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इसका एरिया, जो बीच में शेडेड एरिया है ना ये वाला, इसका एरिया बताना है आप लोगों ने। कुछ भी नहीं कर रहा है। शाबाश बताओ। फुरकान आपको दिख रहा है स्क्रीन? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इतना लेट आते हो क्लास में? 4 बजे क्लास थी, आप 5 बजे आ रहे हो, 4:40 पे आ रहे हो। हाँ स्कूल से लेट हो गया इसलिए। अच्छा, तो हम एरिया कर रहे हैं। एरिया आपको मालूम है क्या होता है? बताओ एरिया पता है क्या होता है एरिया? सर 50 स्क्वायर यूनिट्स बताओ फुरकान। सर 50 स्क्वायर यूनिट्स सर 50 स्क्वायर यूनिट्स 50। वहाँ एक में देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और 36 यूनिट। हाँ 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स तो लेंथ है। सर वो गैप वाला भी तो गिना जाएगा। नहीं, गैप वाला थोड़ी ना देखना है, सिर्फ जो बीच का जो शेडेड हिस्सा है सिर्फ उसको देखना है। एक में होल्ड करो। हेलो मुकेश, मैं वापस फोन करता हूँ 10 मिनट। सिर्फ शेडेड एरिया इसमें लिखा हुआ है ना, विच, हमको शेडेड रेक्टेंगल जो ऊपर शेडेड है, शेडेड तो ये है, ब्लैंक को नहीं देखना है, सिर्फ अंदर वाला ये जो ब्राउन कलर का ये वाला एरिया है, इस एरिया को पहले कैलकुलेट करना है। तो इसका लेंथ कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और चौड़ाई कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है? 1 2 3 4। तो 9 4 जा 36 स्क्वायर, 36 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो इसका एरिया है बीच वाले का, ठीक है। अब 36 को याद रखना। अब हमने देखना है जो नीचे शेप्स दी हुई है हमारे को, ये 4 शेप्स दिए हैं, ए बी सी डी। तो ये कह रहा है जो ऊपर वाला शेडेड एरिया था उसका एरिया किसके बराबर है? ए के बराबर है, बी के बराबर है, सी के, या डी के? सर सी के। सी के, क्योंकि सी का भी 9 और 4 है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36 है। ए का कितना एरिया है? ए का 7 इंटू सर 14 स्क्वायर 14। इसका एरिया है 14 स्क्वायर यूनिट्स। सेकंड वाले का एरिया कितना है? 10 स्क्वायर यूनिट्स। लिखते जाओ। थर्ड का क्या एरिया है? सर 36 स्क्वायर यूनिट्स। फोर्थ का? सर फोर्थ का 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्क्वायर यूनिट्स में बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको एरिया का यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है, एरिया का यूनिट याद रहे, क्योंकि इसमें लेंथ कितना है देखो, लेंथ यूनिट्स लिखा है और ब्रेड्थ भी यूनिट्स लिखा है। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ लिखा होता 2 सेंटीमीटर और 7 यूनिट्स के बदले लिखा होता 7 सेंटीमीटर, तो तब एरिया कितना हो जाता? 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो यहाँ पे लेंथ की होती डायमेंशन, जैसे मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा होगा 4 मीटर और ये भी 4 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ? 4 मीटर 4 इंटू 4 सर 16 16 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर नहीं, अब यूनिट्स के बदले मैंने मीटर लिखा, तो स्क्वायर मीटर। तो जो भी इसका यूनिट होगा उसको स्क्वायर हो जाएगा जब हम एरिया लिखेंगे, ठीक है। सर तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। चलो अब इसका शेडेड एरिया का एरिया, जो रेक्टेंगल ए है उसका एरिया कौन बताएगा? रेज योर हैंड। सृष्टि, चलो सृष्टि ने हाथ खड़ा किया, बताओ। सर आशुतोष। ओ सॉरी आशुतोष, हमने नाम ही चेंज कर दिया स्क्रीन पे, तो मुझे जल्दी से यही दिखता है ना। चलो आशुतोष, आपने तो कई सारे आंसर्स दिए, बाकियों से पूछता हूँ, और कोई बताएगा? एनीवन एल्स?
रेज योर हैंड। चलो आपने you have not raised your hand. I said first raise your hand. Now who has raised hand? Arav. Okay, Arav will say. How much? क्या dimension? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 into 7 is 56. आगे उसका यूनिट स्क्वायर स्क्वायर SQUARE स्क्वायर यूनिट्स, साथ में यूनिट्स भी लिखना है क्योंकि इसका जो एक छोटा स्क्वायर है वो 1 यूनिट स्क्वायर है। 1 स्क्वायर यूनिट मींस उसका ये लेंथ भी 1 है और उसका ब्रेड्थ भी 1 है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 56। हाँ, सो ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अब किसी से पूछते हैं कि कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। बताओ जी।